अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर मैट्रिसेस का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं, इसके लिए हमने उसका ऑर्डर देखना होता है। ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, मींस द मैट्रिसेस whose orders are same they are conformable for addition, वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं जी, हमारे पास कुछ डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। पहला मैट्रिक्स है A is equal to 2 1 minus 1 3। इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, 2 rows 2 columns 2 by 2। अब इसके अलावा कोई और 2 by 2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर सब छोटे से मैं लिख लेता हूँ इधर। ये आ गया 2 by 2, यहाँ पे देखें 2 rows 1 column तो ये है 2 by 1, यहाँ पे 3 rows 2 columns तो ये है 3 by 2, और यहाँ पे 2 rows 1 column ये है 2 by 1, यहाँ पे 2 rows 2 column तो ये है 2 by 2। इसी तरह से F के अंदर देखें तो 1 2 3 rows 2 columns तो 3 by 2। ठीक है, अब हमने बताना है कि विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उसके लिए मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस whose orders are same they are conformable for addition। अब ये देखें 2 by 2 का एक तो A है, उसके अलावा 2 by 2 का है E। तो इसका आंसर सिंपली हम लिखते हैं कि A and E are conformable for addition। कुछ बच्चे जो हैं इसको कंफर्मेबल को कंफर्टेबल लिख देते हैं, उसको कंफर्टेबल लिख देते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं लिखेंगे, कंफर्मेबल ही लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, A and E आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से हमारे पास है B 2 by 1 और D 2 by 1, तो हम लिखेंगे B and D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली अब ये B का है 2 by 1, यहाँ पे D का ऑर्डर भी 2 by 1 है, क्योंकि 2 plus 1 का मतलब है 3, तो नीचे भी 3, तो ये 2 रोज है और एक कॉलम है, तो ऑर्डर 2 by 1 हो गया इसका। तो B and D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब बच गया हमारे पास C 3 by 2 और F का भी 3 by 2, तो C and F आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। Just you have to tell about the confirmation of the matrices for addition in this question. In next question we have to find the additive inverse. So in additive inverse and the negative of a matrix both are the same thing. In question number 2 it is given that find the negative inverse of the additive inverse of the following matrices. अब additive inverse और जो negative of matrix है वो same चीज होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, let's see. As in question number 2 it is given find the additive inverse of the following matrices. I have told you that additive inverse and the negative of matrix are the same thing. In previous exercise we have solved the questions related to the negative of the matrix, and we know that negative of a matrix is obtained by changing the sign of the entry. So in additive inverse also we will change the sign of the entry. So A we will write it as minus A is equal to -2 -4 2 and -1। मीन जो प्लस वाले होंगे उनको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाले होंगे उनको प्लस कर देंगे, जस्ट हमने साइन चेंज कर लिया एडिटिव इनवर्स में। तो b आ जाएगा -b लिखेंगे इज इक्वल टू ये -1 -2 -3, जीरो न्यूट्रल रहते हैं, इसका कोई साइन नहीं होता। ये -1 है +1 -2 है तो +2, -1 था +1 3 है तो -3, 1 की जगह -1, ये इसका आंसर आ गया। अब C जो है ये 4 -2 है तो ये -4 और 2 हो जाएगा, इंटरेस्ट की जस्ट साइन चेंज कर लिया हमने। तो D है -D हो जाएगा -1 3 -2 0 2 एंड -1। E को भी ऐसे करेंगे कि E इज इक्वल टू -1 0 0 -1। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जीरो न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते।
अब f इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो साइन हमने चेंज करना है वो स्क्वायर रूट के बाहर करना है, अंदर वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं कहना। तो f है तो माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस ई इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे माइनस, ये -1 है तो प्लस आ गई, ये 2 स्क्वायर रूट माइनस। जो साइन होगा वो स्क्वायर रूट के बाहर चेंज करना है, अंदर चेंज नहीं करना। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 it is given that if A, B, C, D are matrices and their values are given, then we have to find the values of the questions which are given. मीन्स इसके अंदर उसने A, B, C और D की वैल्यू दे दी है और हमें कह रहा है कि A प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके अंदर सिंपली हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं A प्लस 1 मैं इसको लिखूंगा कि A प्लस 1 इज इक्वल टू, अब मेरे पास A की वैल्यू क्या है, -1 2 1 प्लस अगला मैट्रिक्स है 1 एंड 1। अब सिंपली मैंने A की वैल्यू पुट की है, जो क्वेश्चन गिवन था उसमें A की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर दूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, पहली वैल्यू में पहली ऐड करेंगे -1 प्लस 1, सेकंड में सेकंड ऐड करेंगे 2 प्लस 1, थर्ड में थर्ड ऐड करेंगे 2 प्लस 1 और फोर्थ में फोर्थ ऐड करेंगे 1 प्लस 1 और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास आंसर था। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है b प्लस -2 3, b प्लस -2 3, तो मैं लिखूंगा b प्लस -2 3 इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 -1 प्लस -2 3। अब पहली वैल्यू में पहली ऐड करूंगा 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे इस चीज का ख्याल रख लेना है कि प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस -2, ये -1, ये +3 और ये प्लस जो है ये अगले वाली वैल्यू के साइन के साथ हम इसको करेंगे, पहले वाला साइन कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करता क्वेश्चन के ऊपर। अब 1 -2 -1 आंसर आ गया और -1 प्लस 3 मीन्स 3 -1 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसके अंदर C प्लस, यहाँ पे वैल्यू दी है -2 1 3, -2 1 एंड 3, तो हम इसे लिखेंगे C प्लस -2 1 3 इज इक्वल टू, C की वैल्यू सिंपली लिखेंगे क्या थी 1 -1 2 प्लस अगली वैल्यू -2 1 एंड 3। अब इनको हम सिंपली ऐड करेंगे 1 प्लस माइनस -2, ये -1 प्लस 1, ये 2 प्लस 3 मीन्स पहली वैल्यू के अंदर पहली ऐड की 1 -2 प्लस -2 हो गया, फिर -1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 3, तो 1 -1 हमारे पास आंसर है -1 -2 आंसर है -1, -1 प्लस 1 0 और 2 प्लस 3 5। इनके दरमियान प्रॉपर गैप लिखना जो है वो जरूरी है। हमारा थर्ड पार्ट हो चुके हैं, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्थ पार्ट। Now in D part the question is given, fourth part D plus 0 1 0 2 0 1, as we have solved the previous we will write here D plus 0 1 0 2 0 1। ये भी ख्याल रखते हैं कि नंबर के नीचे नंबर लिखने हैं ताकि अरेंजमेंट आपकी ठीक रहे। अब D की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 2 3 और -1 0 2 प्लस ये वाली वैल्यू लिख देंगे 0 1 0 2 0 1। अब हम इसे ऐड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट ऐड करेंगे 1 प्लस 0 2 प्लस 1
3 प्लस 0, फिर -1 प्लस 2, 0 प्लस 0, 2 प्लस 1। अब 1 प्लस 0 आंसर है 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब फिफ्थ पार्ट जो है इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि 2a, सिंपली सा कोई भी साइन नहीं है, 2 और a के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब जो a है वो मल्टीप्लाई करेगा, 2 जो है वो a वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स है वो क्या था -1 2 2 1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, to will multiply with each and every entry of the matrix A। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 multiply by -1, 2 multiply by 2, 2 multiply by 2, 2 multiply by 1। I am using the bracket क्योंकि यहाँ पे कई वैल्यूज के साथ प्लस या माइनस आ सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते, इसलिए मैं ब्रैकेट के साथ उनको सेपरेट कर रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 2 is 4 and 2 1 is 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सिक्स पार्ट जो है उसके अंदर में वो कह रहे हैं, इन सिक्स पार्ट इट इज गिवन दैट -1b। सिक्स पार्ट के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है -1b। सिंपली -1 को हमने b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे -1, उसके आगे लिख देंगे मैट्रिक्स b, वो है 1 -1। अब -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 is 1, 1 1 is 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 is 1। इनके जस्ट साइन चेंज ही करेगा, जो -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सेवन पार्ट के अंदर देखें तो है -2c, सेवन पार्ट में है -2c, तो इट मीन्स के -2 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके साथ कोई और साइन नहीं है, तो हम लिखेंगे -2c इज इक्वल टू -2, फिर आगे c मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, वो है 1 -1 2। तो सिंपली -2 जो है उधर मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो माइनस प्लस माइनस 2 1 is 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2, माइनस प्लस माइनस 2 2 is 4। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 और 9 की तरफ। It is given 3d, it means that we have to multiply d matrix with 3, so we will write here 3 and d matrix here 1 2 3 -1 0 2। Now simply we have to multiply 3 with every entry of the matrix, so 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, and here also 3 into -1, 3 into 0 and 3 into 2. Now we will multiply them, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 multiply -1 -3, 3 zeros are 0 and 3 2s are 6। And in question number 9, 3c is given, 3c, in 9 part the question is given 3c, so it means simply we have to multiply matrix c with 3, so we will write here 3c is equal to 3 1 -1 2, so it will become 3 multiplied by 1, 3 multiplied -1 and 3 multiplied by 2, so 3 1 is 3 plus minus minus, 3 1 is 3, 3 2s are 6। So today we have done question number 1 2 and 3, and inshallah in next lecture we will solve question number 4, it's question number 5, we have to prove left hand side and right hand side, so we will solve tomorrow inshallah question number 4। Thank you।